Assalamualaikum everyone. I am really very sorry for being missing in action. मेरे घर में कुछ फंक्शंस चल रहे थे, कुछ इवेंट्स थे, एग्जीबिशंस थी जिसकी वजह से मैं नहीं थी. However, I am back and I'll try कि मैं अब पाबंदी से पोस्ट किया करूं. अच्छा, तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग रेजन ईयरिंग्स बना रहे हैं. और रेजन ईयरिंग्स के लिए मैंने पहले वुडन बोर्ड के ऊपर जो है रेजन टेप लगाया है. काफ़ी प्रोफेशनल्स जो हैं इसकी जगह नॉर्मल टेप भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन सिंस ये मेरा ख़ुद फर्स्ट अटैम्प्ट था और मुझे इतना ज़्यादा इसके बारे में आइडिया नहीं था. इट वाज मोर लाइक अ ट्रायल एंड एरर थिंग फॉर मी एज वेल. तो मैंने इसको रेजन टेप के साथ ही स्टार्ट किया है. आई यूज़ दीज बेजल्स और मैंने इसके अंदर डिफरेंट शेप्स लिए थे. ड्रॉप टीयर शेप जिसको बोलते हैं, ड्रॉप शेप बोलते हैं उसको, टीयर शेप जो भी आप बोल लें. उसके अलावा ओवल शेप था और इसके साथ जो है राउंड सर्कल शेप था. तो ये मैंने लिए हैं और इसको जो है मैंने 3 के सेट्स के साथ बनाया था बिकॉज आई वांटेड टू मेक 2 इयररिंग्स एंड अ नेकलेस. तो इसके बाद जब ये प्रॉपरली सेट हो गए थे तो मैंने रेजन लेके उसकी सिर्फ बेस कोट की थी फर्स्ट. अच्छा, ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था. जैसे मैंने आपको बताया तो मुझे भी इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था और मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी वाइज ये टेप लगाया था. बट आप लोग जो हैं वो कोशिश कीजिएगा कि उसको शेप वाइज टेप को लेके और फिर उसको इजीली उसके साथ स्टिक कीजिएगा. मैंने पूरा जो है वो उसके ऊपर स्टिक कर दिया था. जबकि अगर आप चाहें तो सिर्फ उसका जो हुक है वो उसको बाहर रख के उसको सिर्फ जो हॉलो पार्ट है उसकी कवरिंग कर सकते हैं. और ये वो ज़्यादा बेटर भी रहेगा. उसके अंदर एक तो आपका टेप कम इस्तेमाल होगा जो रेजन टेप है, और दूसरी जो चीज़ है वो ये कि आपको वो टेप सही से स्टिक कर जाएगा बिकॉज ऑब्वियसली दीज आर नॉट विद अप्रोप्रिएट बेस. इनके जो लेवल्स हैं वो ऊपर नीचे होते हैं. वंस दे आर प्रॉपरली अटैच्ड तो फिर हम लोग बेस बनाएंगे रेजन का. पर आई डिडंट हैड द आइडिया अबाउट दिस, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना लिया था. बट बिलीव मी दिस वॉज लाइक अ लॉट. इसके लिए बहुत कम क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है. तो क्योंकि बेस के लिए फर्स्ट टाइम पे तो आपको बेसिंग ही करनी पड़ेगी, उसके बाद आप अपनी सेटिंग करेंगे, देन यू कैन अप्लाई द टॉप कोट. तो बेस के लिए ना आपको बहुत ओवरफिल नहीं करना होगा. मेक श्योर आप थोड़ा थोड़ा डालें स्पून की मदद से, स्पैचुला की मदद से, वुडन स्टिक की मदद से, सिलिकॉन स्पून, व्हाटसोएवर यू हैव दैट, बहुत थोड़ा थोड़ा पोर करें. और उसके बाद जैसे सिलिकॉन के ड्रॉपर्स भी आते हैं, इफ़ यू वांट टू यूज़ दैट यू कैन यूज़ दैट एज वेल. आई डिडंट हैड दोज थिंग्स, तो मैंने उसको मेरे पास जो थी मैंने उसी से इसको यूज़ करके बनाने की कोशिश की थी. तो आपने बहुत थोड़ा थोड़ा पोर करना है क्योंकि अगर आप ज़्यादा पोर करेंगे वो ओवरफिल हो जाएगा और फिर आपको क्लीन करने में और उसकी सफाई करने में, एजेस का साफ़ करने में टाइम लग जाएगा. वंस योर बेस इज़ डन यू कैन स्टार्ट विद द डेकोरेशन. अगर आपको इसको सेट करना है बेस को, जैसे यहाँ पे तो क्लियर रेजन था, लेकिन जब मैंने बाद में बनाया था और मैंने उसके अंदर कलर रेजन डाला था तो मुझे पहले उन रेजन को क्योर होने का टाइम देना पड़ा था ताकि उसके बाद मैं अपने फ्लावर्स वगैरह के साथ डेकोरेशन कर सकूं, ताकि वो फ्लावर्स उस कलर रेजन के अंदर मर्ज ना हो. तो आप उसको जैसा आपकी रिक्वायरमेंट आप उसके अकॉर्डिंगली उसको सेट होने का टाइम दें. वंस दैट रेजन इज सेट, और या फिर अगर आपको क्लियर रेजन से ही काम स्टार्ट करना है तो यू कैन स्टार्ट वर्किंग विद दिस. बट आपको जब ये फ्लावर के साथ आप सेटिंग करेंगे क्लियर रेजन में भी, यू हैव टू गिव दैट द टाइम कि ये फ्लावर के साथ सेट हो जाए एंड देन यू हैव टू गो फॉर द टॉप कोट. तो रेजन के टॉप कोट आपको वैसे जैसे आप नॉर्मली सारे प्रोडक्ट्स के साथ अपने रेजन के साथ कर रहे होते हैं, इनके साथ भी आपको वैसे ही करना है. मैंने इसके अंदर फ्लावर्स इस्तेमाल किए थे, फ्रेश ड्राइड रोजेस. उसके अलावा मेरे पास बेबी ब्रेथ थे कलर, वो कलर्ड में, तो मैंने वो इस्तेमाल किए थे. एंड देन आई हैड दीज वाइट वाले फ्लावर्स. आई डोंट नो द नेम ऑफ दीज फ्लावर्स, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. सो आई यूज दैट. उसके साथ मैंने जो है सरोस्कीज इस्तेमाल किए थे. ये थोड़े मिनी फ्लावर्स होते हैं ड्राइड में. आई यूज दैट. अच्छा, वन मोर थिंग, your flowers would not be in perfect shape. Every single flower would be different from another one. So you don't have to worry about that. If a person is willing to buy this, they would definitely understand कि वो एक जैसे शेप पे नहीं होगा. Just like this pink one, दो एक जैसे शेप के थे
और एक टोटली अलग शेप था. सो इट्स योर क्रिएटिविटी. माई रेजन वॉज कम्प्लीटली क्योर्ड और मैंने उसको टेप से रिमूव करके, जिसके अंदर मुझे एक कोटिंग करनी थी बैक के ऊपर ब्लैक से, मैंने उसके ऊपर ब्लैक पेस्ट लगा के और इसके साथ उसको बैक से जो है वो फाइनल प्रो वो दिया था. और बाकी जो ट्रांसपेरेंट थे जिनमें मुझे बैक से कोई कलर नहीं ऐड करना था, मैंने उनको नॉर्मली ट्रांसपेरेंट फिनिशिंग दे दी थी. जब मैंने उनको टेप से रिमूव किया तो आई गॉट टू नो कि मेरे काफ़ी सारे जो इयररिंग्स और नेकलेसेस थे उनके ऊपर रेजन स्पेल हो गया था. तो नॉट टू वरी अबाउट दैट, बट आप शुरू में अगर टेप को अच्छे से सिक्योर उसको टेप के साथ करेंगे तो ये कभी भी स्पेल नहीं होगा. बट अगर हो भी जाता है तो आप उसके लिए परेशान नहीं होइएगा. यू नीड अ ड्रिल, जो मैंने आपको पहले दिखाई थी बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में, और यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ अ सैंड पेपर. I couldn't record the video of assembling up the earrings and necklace, but this is how it turned out. So it's all about your own creativity, how you want your things to be, how you want to decorate them. This was how the earrings and necklace turned out. ये last piece था जो रह गया था हमारे पास exhibition में. So I couldn't manage to take the pictures of other products. I hope you like the video and the final product. If there's any confusion, please message me in the comment. Please do like my video and subscribe my channel. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. Take care. Allah Hafiz.